हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनीवन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं, एंड फैक्ट्स एंड रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी, यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है, सिडनी स्वीनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है, जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है, जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है, जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं, जब बी की बहन हैली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है, लेकिन हैली और क्लाउडिया की सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनके डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं। वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्वीनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हेडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डमोट मुलरॉनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे G5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्वीनी, यानी कि बी। सिडनी स्वीनी ने बी की भूमिका निभाई है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी बेन, ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट, अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है, जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हैली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट, गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है, जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है।
हैडली रॉबिन्सन एज ए हैली। हैडली रॉबिन्सन ने हैली की भूमिका निभाई है, जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हैडली को मैक्सी और लिटिल वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हॉर्ड, बी की माँ। मिशेल हॉर्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डर्मोट मुलरोनी, बी के पिता। डर्मोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डर्मोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरन बर्नेट एज जॉनथन। डैरन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है, जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है, जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विड्स बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा इलाना वोल्पर्ट और विल ग्लग्स ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एनीवन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उद्वारण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्वेनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्वेनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्वेनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैंडली रॉबिन्सन बी सिडनी स्विनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी माँ सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स, जो उनकी माँ की भूमिका निभा रही हैं, वास्तव में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनीवन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं, हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। rogerebert.com रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनीवन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा परिचित
कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया। एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लासिक्स से तुलना नहीं की जा सकती। यह मज़ेदार नहीं थी और इसमें कोई आकर्षक गुण नहीं थे, सिवाय इसके कि लगभग सभी कलाकार देखने में अच्छे थे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें इस मूवी में, तो सिडनी स्विनी ने एनीवन बट यू की सफलता का श्रेय यूफोरिया में देरी को दिया। सिडनी स्विनी ने वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि यूफोरिया सीजन 3 की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें एनीवन बट यू जैसी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रोडक्शन कौशल को बढ़ाने और फिल्म को आगे बढ़ाने में किया, जिसमें परिणामस्वरूप फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 220 मिलियन यानी 1700 करोड़ से अधिक की कमाई की। स्विनी ने फिल्म की सफलता का श्रेय प्रशंसकों के उत्साह और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कमेंट्री को दिया। ग्लेन पावेल को 2024 के एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनीवन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं, एंड फैक्ट्स एंड रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी, यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है, सिडनी स्विनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है, जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है, जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है, जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं, जब बी की बहन हेली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है, लेकिन हेली और क्लाउडिया की सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं। वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे, ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्विनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हेडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डमोट मुलरॉनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे G5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक
रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्विनी यानी कि बी। सिडनी स्विनी ने बी की भूमिका निभाई है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी कि बेन। ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट, अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है, जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हैली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट। गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है, जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हैडली रॉबिन्सन एज ए हैली। हैडली रॉबिन्सन ने हैली की भूमिका निभाई है, जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हैडली को मैक्सी और लिटिल वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हार्ड, बी की माँ। मिशेल हार्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डर्मोट मुलरोनी, बी के पिता। डर्मोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डर्मोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरन बर्नेट एज जॉनथन। डैरन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है, जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है, जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा इलाना वोल्पर्ट और विल ग्लग ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एनीवन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उद्वारण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्विनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्विनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्विनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैली
हैंडली रॉबिन्सन भी सिडनी स्विनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी माँ सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स, जो उनकी माँ की भूमिका निभा रही हैं, वास्तव में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनीवन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं, हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनीवन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा, परिचित कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया, एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लासिक्स से तुलना नहीं की जा सकती। यह मज़ेदार नहीं थी और इसमें कोई आकर्षक गुण नहीं थे, सिवाय इसके कि लगभग सभी कलाकार देखने में अच्छे थे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें इस मूवी में तो सिडनी स्विनी ने एनीवन बट यू की सफलता का श्रेय यूफोरिया में देरी को दिया। सिडनी स्विनी ने वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि यूफोरिया सीजन 3 की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें एनीवन बट यू जैसी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रोडक्शन कौशल को बढ़ाने और फिल्म को आगे बढ़ाने में किया, जिसमें परिणामस्वरूप फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 220 मिलियन यानी 1700 करोड़ से अधिक की कमाई की। स्विनी ने फिल्म की सफलता का श्रेय प्रशंसकों के उत्साह और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कमेंट्री को दिया। ग्लेन पावेल को 2024 के एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनीवन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं, एंड फैक्शन रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी, यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है, सिडनी स्विनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है, जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है, जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है, जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं, जब बी की बहन हैली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है, लेकिन हैली और क्लाउडिया की
सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं। वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्वीनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हेडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डमोट मुलरॉनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे जी5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्वीनी यानी कि बी। सिडनी स्वीनी ने बी की भूमिका निभाई है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी बेन। ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट, अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है, जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हेली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट। गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है, जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हेडली रॉबिन्सन एज ए हेली। हेडली रॉबिन्सन ने हेली की भूमिका निभाई है, जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हेडली को मैक्सी और लिटिल वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हर्ड, बी की माँ। मिशेल हर्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डमोट मुलरोनी, बी के पिता। डमोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डमोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरेन बर्नेट एज जॉनथन। डैरेन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है, जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरेन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है, जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा
इलाना वोल्फर्ट और बिल लक्स ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एनीवन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उद्वारण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्विनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्विनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्विनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैंडली रॉबिन्सन भी सिडनी स्विनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी मां सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स, जो उनकी मां की भूमिका निभा रही हैं, वास्तव में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनीवन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं, हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। rogerebert.com रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनीवन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा, परिचित कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया। एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लासिक्स से तुलना नहीं की जा सकती। यह मज़ेदार नहीं थी और इसमें कोई आकर्षक गुण नहीं थे, सिवाय इसके कि लगभग सभी कलाकार देखने में अच्छे थे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें इस मूवी में तो सिडनी स्विनी ने एनीवन बट यू की सफलता का श्रेय यूफोरिया में देरी को दिया। सिडनी स्विनी ने वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि यूफोरिया सीजन 3 की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें एनीवन बट यू जैसी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रोडक्शन कौशल को बढ़ाने और फिल्म को आगे बढ़ाने में किया, जिसमें परिणामस्वरूप फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 220 मिलियन यानी 1700 करोड़ से अधिक की कमाई की। स्विनी ने फिल्म की सफलता का श्रेय प्रशंसकों के उत्साह और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कमेंट्री को दिया। ग्लेन पावेल को 2024 के एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनीवन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं,
एंड फैक्ट्स एंड रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है, सिडनी स्विनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है, जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है, जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है, जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं, जब बी की बहन हैली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है, लेकिन हैली और क्लाउडिया की सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं। वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्विनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हेडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डमोट मुलरॉनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे G5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्विनी यानी कि बी। सिडनी स्विनी ने बी की भूमिका निभाई है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी बेन। ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट, अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है, जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हैली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट। गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है, जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हैडली रॉबिन्सन एज ए हैली। हैडली रॉबिन्सन ने हैली की भूमिका निभाई है, जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हैडली को मैक्सी और लिटिल
वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हार्ड, बी की माँ। मिशेल हार्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डर्मोट मुलरोनी, बी के पिता। डर्मोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डर्मोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरन बर्नेट एज जॉनथन। डैरन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विड्स बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा इलाना वोल्पर्ट और विल ग्लग्स ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एनीवन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उद्वारण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्विनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्विनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्विनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैंडली रॉबिन्सन भी सिडनी स्विनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी माँ सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स जो उनकी माँ की भूमिका निभा रही हैं वास्तव में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनीवन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं, हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। rogerebert.com रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनीवन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा, परिचित कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया। एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लासिक्स
से तुलना नहीं की जा सकती। यह मज़ेदार नहीं थी और इसमें कोई आकर्षक गुण नहीं थे, सिवाय इसके कि लगभग सभी कलाकार देखने में अच्छे थे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें इस मूवी में, तो सिडनी स्विनी ने एनीवन बट यू की सफलता का श्रेय यूफोरिया में देरी को दिया। सिडनी स्विनी ने वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि यूफोरिया सीजन 3 की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें एनीवन बट यू जैसी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रोडक्शन कौशल को बढ़ाने और फिल्म को आगे बढ़ाने में किया, जिसमें परिणामस्वरूप फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 220 मिलियन यानी 1700 करोड़ से अधिक की कमाई की। स्विनी ने फिल्म की सफलता का श्रेय प्रशंसकों के उत्साह और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कमेंट्री को दिया। ग्लेन पावेल को 2024 के एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनीवन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं, एंड फैक्शन रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी, यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है, सिडनी स्विनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है, जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है, जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है, जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं, जब बी की बहन हैली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है, लेकिन हैली और क्लाउडिया की सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं। वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्विनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हैडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डमोट मुलरॉनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे G5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्विनी, यानी कि बी। सिडनी स्विनी ने
बी की भूमिका निभाई है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी बेन। ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट, अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है, जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हेली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट। गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है, जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हैडली रॉबिन्सन एज ए हेली। हैडली रॉबिन्सन ने हेली की भूमिका निभाई है, जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हैडली को मैक्सी और लिटिल वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हार्ड, बी की माँ। मिशेल हार्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डर्मोट मुलरोनी, बी के पिता। डर्मोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डर्मोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरन बर्नेट एज जॉनथन। डैरन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है, जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है, जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा इलाना वोल्पर्ट और विल ग्लग ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एनीवन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उद्वारण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्विनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्विनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्विनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैंडली रॉबिन्सन भी सिडनी स्विनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी माँ
सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स, जो उनकी मां की भूमिका निभा रही हैं, वास्तव में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनीवन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं। हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनीवन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा परिचित कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया, एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लासिक्स से तुलना नहीं की जा सकती। यह मज़ेदार नहीं थी और इसमें कोई आकर्षक गुण नहीं थे, सिवाय इसके कि लगभग सभी कलाकार देखने में अच्छे थे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें इस मूवी में तो सिडनी स्विनी ने एनीवन बट यू की सफलता का श्रेय यूफोरिया में देरी को दिया। सिडनी स्विनी ने वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि यूफोरिया सीजन 3 की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें एनीवन बट यू जैसी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रोडक्शन कौशल को बढ़ाने और फिल्म को आगे बढ़ाने में किया, जिसमें परिणामस्वरूप फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 220 मिलियन यानी 1700 करोड़ से अधिक की कमाई की। स्विनी ने फिल्म की सफलता का श्रेय प्रशंसकों के उत्साह और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कमेंट्री को दिया। ग्लेन पावेल को 2024 के एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनीवन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं, एंड फैक्ट्स एंड रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी, यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है, सिडनी स्विनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है, जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है, जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है, जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं, जब बी की बहन हैली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है, लेकिन हैली और क्लाउडिया की सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनके डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं।
वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्वीनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हेडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डर्मोट मुलरोनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे Zee5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्वीनी यानी कि बी। सिडनी स्वीनी ने बी की भूमिका निभाई है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी बेन। ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट, अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है, जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हेली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट। गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है, जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हेडली रॉबिन्सन एज ए हेली। हेडली रॉबिन्सन ने हेली की भूमिका निभाई है, जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हेडली को मैक्सी और लिटिल वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हर्ड, बी की माँ। मिशेल हर्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डर्मोट मुलरोनी, बी के पिता। डर्मोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डर्मोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरेन बर्नेट एज जॉनथन। डैरेन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है, जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरेन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है, जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा इलाना वोल्पर्ट और विल ग्लग ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें
तो फिल्म एनी वन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उदाहरण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्वेनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्वेनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्वेनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैंडली रॉबिन्सन भी सिडनी स्वेनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी मां सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स, जो उनकी मां की भूमिका निभा रही हैं, वास्तव में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनी वन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं, हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। rogerebert.com रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनी वन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा, परिचित कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया। एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लासिक्स से तुलना नहीं की जा सकती। यह मज़ेदार नहीं थी और इसमें कोई आकर्षक गुण नहीं थे, सिवाय इसके कि लगभग सभी कलाकार देखने में अच्छे थे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें इस मूवी में तो सिडनी स्वेनी ने एनी वन बट यू की सफलता का श्रेय यूफोरिया में देरी को दिया। सिडनी स्वेनी ने वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि यूफोरिया सीजन 3 की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें एनी वन बट यू जैसी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रोडक्शन कौशल को बढ़ाने और फिल्म को आगे बढ़ाने में किया, जिसमें परिणामस्वरूप फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 220 मिलियन यानी 1700 करोड़ से अधिक की कमाई की। स्वेनी ने फिल्म की सफलता का श्रेय प्रशंसकों के उत्साह और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कमेंट्री को दिया। ग्लेन पावेल को 2024 के एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एनी वन बट यू 2023 मूवी की फुल स्टोरी, इसके कास्ट, जो भी कैरेक्टर इस मूवी में है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहाँ पर इस मूवी को देख सकते हैं, एंड फैक्ट्स एंड रिव्यू, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी से।
तो एनीवन बट यू 2023 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन विल ग्लक ने किया है। फिल्म की कहानी बी यानी कि जो इसका ओरिजिनल कास्ट है सिडनी स्वीनी और बेन ग्लेन पावेल के इर्द गिर्द घूमती है। और बी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है जबकि बेन गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है जहां वे तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ में पूरा दिन बिताते हैं। रात को वे बेन के अपार्टमेंट में सो जाती है। सुबह बी बिना बेन को जगाए चली जाती है लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस आती है। वहाँ वह बेन को अपने दोस्त पीट से बात करते हुए सुनती है जिसमें वह बी के बारे में नकारात्मक बातें कह रहा होता है जिससे वह आहत होकर चली जाती है। 6 महीने बाद बी और बेन फिर से मिलते हैं जब बी की बहन हैली पीट की बहन क्लाउडिया को डेट करने लगती है। दोनों के बीच पहले की घटनाओं के कारण तनाव होता है लेकिन हैली और क्लाउडिया की सगाई के बाद वे सिडनी में होने वाली उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होते हैं। वहाँ शादी के अन्य मेहमान उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। बी और बेन एक समझौता करते हैं कि वे एक जोड़े की नाटक करेंगे ताकि बेन और पूर्व प्रेमिका मार्गरेट को जलन महसूस करा सके और बी अपने माता पिता के दबाव से बच सके। इस नाटक के दौरान वे एक दूसरे के प्रति वास्तविक भावनाएं विकसित करते हैं और अंततः अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आते हैं। फिल्म में सिडनी स्वीनी, ग्लेन पावेल, एलेक्जेंड्रा शिप, गाटा हैडली, रॉबिन्सन, मिशेल हर्ड, डर्मोट मुलरॉनी, डैरेन बनॉट, ब्रायन ब्राउन और राचेल ग्रिफिथ्स ने अभिनय किया है। फिल्म की कुल अवधि 1 घंटा 39 मिनट है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसे G5 पर देख सकते हैं। फिल्म को रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ ने इसकी कहानी और कलाकारों की कमेंट्री की प्रशंसा की है जबकि अन्य ने इसे पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में देखा है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका मुख्य कास्ट है सिडनी स्वीनी यानी कि बी। सिडनी स्वीनी ने बी की भूमिका निभाई है जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में कानून की छात्र है। सिडनी एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ग्लेन पावेल यानी बेन। ग्लेन पावेल ने बेन की भूमिका निभाई है जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता है। ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने टॉप गन, मैवरिक और हिडन फिंगर्स जैसी फिल्मों में काम किया है। सहायक कास्ट अगर सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करें तो एलेक्जेंड्रा शिप एज ए क्लाउडिया। एलेक्जेंड्रा शिप ने क्लाउडिया की भूमिका निभाई है जो बेन के दोस्त पीट की बहन है और बिया की बहन हैली के साथ रिश्ते में है। एलेक्जेंड्रा को एक्स मैन श्रृंखला में इस स्टॉर्म की भूमिका के लिए जाना जाता है। गाटा एज ए पीट। गाटा ने पीट की भूमिका निभाई है जो बेन का दोस्त है। गाटा एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता है जो देव श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हैडली रॉबिन्सन एज ए हैली। हैडली रॉबिन्सन ने हैली की भूमिका निभाई है जो बी की बहन है और क्लाउडिया के साथ रिश्ते में है। हैडली को मैक्सी और लिटिल वुमन जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मिशेल हार्ड, बी की माँ। मिशेल हार्ड ने बी की माँ की भूमिका निभाई है। मिशेल एक अनुभवी अभिनेत्री है जिन्होंने स्टार ट्रेक, पिकार्ड और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अभिनय किया है। डर्मोट मुलरोनी, बी के पिता। डर्मोट मुलरोनी ने बी के पिता की भूमिका निभाई है। डर्मोट एक अमेरिकी अभिनेता है जो माई बेस्ट फ्रेंड, वेडिंग और द फैमिली स्टोन जैसी फिल्मों में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डैरेन बर्नेट एज जॉनथन। डैरेन बर्नेट ने जॉनथन की भूमिका निभाई है जो बी की पूर्व मंगेतर है। डैरेन को नेवर हैव आई एवर श्रृंखला में पैक्सटन हॉल योशिदा की भूमिका के लिए जाना जाता है। एंड फिल्म का निर्देशन विल ग्लग ने किया है जिन्होंने इजी ए और फ्रेंड्स विड्स बेनिफिट्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी इलाना वोल्पर्ट द्वारा लिखी गई है और पटकथा इलाना वोल्पर्ट और विल ग्लग्स ने मिलकर लिखी है। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एनीवन बट यू का जो बजट है लगभग $25 मिलियन है, यानी कि लगभग 200 करोड़। और अगर हम इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 220.3 मिलियन यानी कि लगभग 1762 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इसके हम फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ रोचक जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर से प्रेरणा। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मच अडो अबाउट नथिंग पर आधारित है। फिल्म में नाटक के उद्वारण बैकग्राउंड में टाइटल कार्ड के रूप में और कभी कभी संवादों में भी शामिल किया गया है। सिडनी स्विनी को मकड़ी ने काटा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सिडनी स्विनी को एक मकड़ी ने काट लिया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में यह क्लिप ऑनलाइन साझा की गई। सेट के मेडिकल स्टाफ ने इस घटना को सिडनी स्विनी कास्ट डिपार्टमेंट को मकड़ी ने काटा अब स्पाइडर वुमन के रूप में दर्ज किया, जबकि वे उनकी आगामी फिल्म मैडम वेब में उनकी भूमिका से अनजान थे। ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ। फिल्म की शुरुआत में हैंडली रॉबिन्सन भी सिडनी स्विनी ने कहती हैं कि उनके माता पिता के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनकी माँ सोचती हैं कि वह स्वयं ऑस्ट्रेलियाई हैं। रचेल ग्रिफिथ्स, जो उनकी माँ की भूमिका निभा रही हैं, वास्तव में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म की जो रिव्यू से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साइट पर एक समीक्षा के कहा गया है कि चिकनी निर्देशन और दो बेहद देखने योग्य सितारे एनीवन बट यू को एक पास करने योग्य फीजी डायवर्जन बनाते हैं, हालांकि कहानी उतना चमकदार नहीं है। rogerebert.com रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर फिल्म की प्रशंसा की गई है। एनीवन बट यू में वह आकर्षण, बुद्धिमत्ता, रोमांस और सबसे महत्वपूर्ण सितारों की कमेंट्री है जो हाल की कमजोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गायब थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फिल्म की कहानी पूर्वानुमेय है लेकिन फिल्म भी आनंददायक है। मुख्य कलाकार की आकर्षण और करिश्मा परिचित कथानक की भरपाई करता है। रेटिंग प्रक्रिया। एक रेटिंग उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की है, यह फिल्म 90 के दशक और 2000 के दशक की कॉमेडी क्लास